मैं मोहम्मद मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुकदमे की पैरवी कर रहा हूँ लतीफ़ चित्राली साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन में। मेरे हमरा चित्राल से हमारी मोहतरम सेनेटर साहिबा भी मौजूद हैं, अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब के भाई भी मौजूद हैं। अदालत यहाँ पे कमीशन ने हमें यके बाद दीगरे 3 नोटिस दिए। उन तमाम तर नोटिस जो थे उसका जो मतन था वो ये था कि हमने आज यहाँ पे पेश होना है। आईन ने फैसले के लिए 90 डेज जो हैं वो दिए हुए हैं जब भी आप नोटिस देते हैं। हमारी अव्वल इस्तदा मोहतरम कमीशन से ये थी कि हमें आप इजाज़त दें कि हमें जो आपने नोटिस भेजा है तो जो कंप्लेंट्स हैं या जो रेफरेंस है हमारे पास तो मौजूद ही नहीं है, आप हमें दीजिए ताकि हम उनका जवाब पेश करें। इसके अलावा जो नुक्ता उठाया गया वो ये था कि दूसरी जानिब से कि जी एक जजमेंट है, वो जजमेंट मोहतरम चित्राली साहब के ख़िलाफ़ आई है और उस निस्बत से है कमीशन फौरी तौर पे देख सकता है। हमने कमीशन की जो तवज्जो है वो मुतल्लिका शिकों की तरफ बताई। एक तरफ तो मैंने कहा कि स्पीकर साहब ने आपको भेजना है, डिसाइड करके उनकी जानिब से आर्टिकल 4 और ड्यू प्रोसेस ऑब्जर्व नहीं हुआ, ना हमें पता है वो रेफरेंस क्या था, उसका मतन क्या है, हमारे पास उसकी कोई कॉपी मौजूद नहीं है, लिहाजा वो हमें प्रोवाइड करें ताकि उसका हम जवाब दें। दूसरा जो एक रिप्रेजेंटेशन आ गई थी उसमें भी हमने उन्हें ये बताया कि देखें ट्रायल जो होता है अपील कंटिन्यूएशन होती है उसकी। और तीसरी बात हमने ये की कि आर्टिकल 63 की जी और एच है, हम उसकी जद में नहीं आते। तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कन्विक्शन का जो मेयार है, ना ही हम मॉरल टर्पिट्यूड में फॉल कर रहे हैं, ना ही हमने और कोई आईनी और रियासती किस्म का गुनाह कर दिया है, हम पे ऐसा कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। सो हम ना आर्टिकल 63 जी की कदगन में आ रहे हैं, ना आर्टिकल एच की कदगन में आ रहे हैं। फिर भी हमने उन्हें कहा कि करीने इंसाफ यही होगा कि हमें मौका दिया जाए कि हम जवाब दें। कमीशन ने ये सारी मारूजात सुनी हैं और उन्होंने कहा है कि वो जो है अब आपस में इकट्ठे होके अब फैसला सादर फरमाएंगे कि हमारे दलाइल की रोशनी में वो आगे की कार्रवाई की निस्बत क्या दुरुस्त समझते हैं। सो ये वो तमाम पस मंज़र था जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया।